नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। एमपी बोर्ड 10वीं व 12वीं का परीक्षा परिणाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हो सकता है जारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मानसून की 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद अब विद्यार्थी परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य जारी है। अब तक 80% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। परीक्षा परिणाम तैयार करने का कार्य तेजी से चल रहा है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में परिणाम जारी होने की संभावना है। 24 से 30 अप्रैल के बीच परिणाम जारी हो सकते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 5 मार्च से शुरू हुआ था। 10वीं और 12वीं के 1 करोड़ 30 लाख की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में 30,000 शिक्षक लगे हुए हैं। मानसून की ओर से 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित किए गए थे। इस बार प्रदेश भर से करीब 18 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं। अब तक इन 5 रेलवे स्टेशन पर रुकने पर चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। हर घंटे लगेगा चार्ज। जबलपुर मंडल के प्रमुख स्टेशन जबलपुर, कटनी, मुंडवारा, मैहर, सतना और रीवा में स्टेशन पर रुकने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इन स्टेशन पर अब प्रतीक्षालय में यात्रियों को 10 प्रति घंटे का चार्ज देना होगा। यानी अगर आप 50 रुपए देंगे तो आप 5 घंटे उस वेटिंग हॉल में रुक सकते हैं। दरअसल जबलपुर मंडल ने 5 सालों के लिए रेनोवेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और ट्रांसफर पॉलिसी के तहत करीब 2 करोड़ रुपए पर 5 रेलवे स्टेशनों के यात्री प्रतीक्षालयों को निजी हाथों में सौंपा है। इसका मकसद अधिक राजस्व हासिल करना है। ऐसे में सुविधाएं बढ़ेंगी तो इसका खर्च यात्रियों से ही वसूला जाएगा। राजधानी भोपाल में 12 बजे तक लगेंगे स्कूल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सभी स्कूलों की कक्षाएं सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही चलेंगी। राजधानी भोपाल में बढ़ते तापमान को देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि भोपाल में मंगलवार को अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं अप्रैल के पहले सप्ताह में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया था। कलेक्टर लवानिया ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। भोपाल कलेक्टर द्वारा जारी आदेश एमपी बोर्ड के स्कूलों के साथ साथ सीबीएसई एवं आईसीएसई के स्कूलों पर भी लागू होगा। हालांकि परीक्षाएं निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। एमपी में असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर आज से शुरू हुई भर्तियां, जल्द कर लें अप्लाई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 6 अप्रैल 2022 से शुरू हो गई है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर लें। भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 15 अप्रैल 2022 है। कुल 466 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के 427, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के 34 एवं असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के 5 पद शामिल हैं। 10 घंटे में पहुंचेंगे इंदौर से दिल्ली, मुंबई सिर्फ 8 इंटरसेक्शन से मिलेगी एंट्री। मध्य प्रदेश वासियों को जल्द बड़ी सौगात मिलने वाली है। एमपी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 85% हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। जावरा से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई 1380 किलोमीटर है। इसका 240 किलोमीटर का हिस्सा मध्य प्रदेश से गुजरेगा। फिलहाल इस रूट का 200 किलोमीटर का रास्ता तैयार हो चुका है। माना जा रहा है कि नवंबर 2022 तक बचा हुआ हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम और झाबुआ जिलों से गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली से मुंबई तक का सफर तकरीबन आधा हो जाएगा। रतलाम से दिल्ली और मुंबई पहुंचने के लिए 6 से 7 घंटे लगेंगे। इंदौर से दिल्ली और मुंबई का सफर आसान होगा। उद्योगपतियों के काम की खबर, बैरसिया में 33 हेक्टेयर में डेवलप होगी इंडस्ट्री। राजधानी भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर बैरसिया के पातलपुर वीरान में 33 हेक्टेयर में इंडस्ट्री डेवलप होगी। प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद अब डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसमें इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर मैप बनेगा। इस साल के आखिर तक नए इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीर उभरने की उम्मीद है। एमपीआईडीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CS धुर्वे ने बताया, 33 हेक्टेयर जमीन पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा। सेकंड स्टेप पर अब डीपीआर तैयार की जाएगी। इसके बाद टेंडर कॉल किए जाएंगे। डीपीआर में इंडस्ट्रियल एरिया की विस्तृत तस्वीर होगी। इसमें सभी प्रकार के उद्योग शामिल किए जाएंगे।
पेंशनर्स के पेंशन नॉमिनेशन पर आई बड़ी अपडेट। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। दरअसल पेंशन में बकाया भुगतान और एरियर्स को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल पेंशन में बकाया भुगतान नियम 1983 में पेंशन के आजीवन बकाया के नामांकन जमा करने और स्वीकार करने की प्रक्रिया को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। इसके साथ ही इस मामले में आदेश जारी किए गए हैं। नवीन आदेश के मुताबिक सेवानिवृत्त सभी शासकीय कर्मचारियों को पेंशन भरते समय अब फॉर्म ए में पेंशन के बकाया के नामांकन जमा कराना अनिवार्य होगा। खंडवा में 22 से 28 अप्रैल तक द्वारका सोमनाथ जा सकेंगे वृद्धजन, जल्दी करें आवेदन। प्रदेश सरकार के नए वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को रिलॉन्च किया गया है। इसी के तहत खंडवा के तीर्थयात्री 22 से 28 अप्रैल के बीच द्वारका और सोमनाथ की यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें जनपद पंचायत में आवेदन देना होगा। खंडवा जनपद सीईओ के अनुसार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन की तारीख 5 अप्रैल से शुरू हो गई है। आखिरी तारीख 13 अप्रैल है। तेल कंपनियों का सितम जारी, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। हर दिन पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। बुधवार पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर से 80 पैसे से ज्यादा का इजाफा हो गया। इसके चलते भोपाल में पेट्रोल का भाव 87 पैसे बढ़कर 118 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं डीजल के दाम भी 82 रुपए उछलकर 101 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर हो गए। सुबह 6 बजे से बढ़े हुए दाम प्रभावी हो गए। मंगलवार को ही डीजल ने 100 रुपए का आंकड़ा पार किया था। बीते 16 दिनों में यह 14 बार है जब तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। वहीं 11 बार भाव में 80 पैसे से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इसका असर यह है कि 16 दिनों में पेट्रोल 10 रुपए 78 पैसे और डीजल 10 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। मंडियों में गेहूं की बम्पर आवक, समर्थन मूल्य 2015 रुपए पर गेहूं खरीदी शुरू। अब इस साल गेहूं की फसल की अच्छी बिकवाली को लेकर किसान उत्साहित हैं। इसके साथ सोमवार से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है। तमाम आकलन के बाद सरकार ने इस बार समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इंदौर की तुलना में उज्जैन की मंडियों में गेहूं की आवक 2 गुना से ज्यादा रही। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।